हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर 2026 में आपके पास भी किसी भी छोटी सी भी चीज़ की अगर प्रॉपर्टी है, छोटी सी ज़मीन की प्रॉपर्टी हो या फिर घर की प्रॉपर्टी है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, और अगर आप शहर में रह रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। क्योंकि 2026 में एक ऐसा नियम ला रही है सरकार कि अब किसी की भी जमीन सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अगर वो चैन से बैठा हुआ आदमी तो वो भी बौखला उठेगा इन नियमों को सुन करके, जो सरकार नियम ला चुकी है। और इसके तहत 2026 में उन नियमों के तहत आपकी जमीन छीन भी सकती है। जो जमीन आपके बाप दादाओं ने, परदादाओं ने जमीन आपके सुपुर्द की थी, आप उस जमीन को खो देंगे अगर आप उस नियमों को नहीं मानेंगे तो, या फिर उसके तहत आप कागज अपने रेडी नहीं करेंगे तो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही वीडियो हमारे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है। 2026 में जमीन रखने वालों के लिए बड़ा खतरा, नया नियम जो आपकी जमीन छीन सकता है। ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा नया नियम है जो आपकी जमीन को छीन सकता है। यानी कि आपकी जमीन जो आपके नाम है तो सरकार ही आपकी जमीन छीन लेगी। सरकार तो चाहती है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2026 का नया खतरा क्या है। सोचिए दोस्तों, 2026 का नया खतरा जो तैयार हो चुका है, जो मोटे बड़े तरीके से तैयार हो चुका है, उस लीगल तरीके से जमीन आपकी सरकार छीन लेगी। क्या वो तरीका है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अब सरकार जमीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल कर रही है। जाहिर सी बात है, आपको मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड हो रहा है। सरकार जो कि अब कर रही है, डिजिटल में कर रही है वो, यानी डिजिटल सर्वे, ऑनलाइन खतियान और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। आपका खतियान ऑनलाइन होगा और रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन होगा। अब जो जमीन कागज में साफ नहीं है या जिसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, उस पर सीधा सवाल उठेगा। अब बात इस पे ये आ रहा है, जिसकी भी जमीन का जो रिकॉर्ड और कुछ दिक्कत है, वो जिसका क्या बोलते हैं, हाँ, रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, तो सीधा सवाल उसके लिए। और सबसे बड़ा खतरा उन्हीं के लिए क्या है, अगर आपकी जमीन में गड़बड़ी मिली तो उस पर रोक लग सकती है या केस भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जो पुराने कागज चलेंगे या नहीं, ये भी जांच में आएगा। अब ये बात है कि अगर आप जांच में कोई गड़बड़ी भी पाए गए तो आपके ऊपर सीधा केस हो जाएगा। रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड वही होने चाहिए जो रिकॉर्ड एग्जैक्ट आपको आपके नाम से मैच कर रहे हो। बहुत ही लोग जो पुराने खतियान वगैरह या फिर खतौनी वगैरह मिलान नहीं किए रहते, उस पर नाम किसी और का रहता है, रजिस्ट्री पेपर का नाम किसी और का रहता है, म्यूटेशन वगैरह नहीं रहता, दाखिल खारिज नहीं रहता है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। और सरकार इसको जो है इन्हीं चीज़ों का जो थोड़ा सा लूप होल देखती रहती है। जहाँ भी थोड़ा सा गैप मिला वो सीधा जमीन सामने वाले के नाम पे। सामने वाला कौन है, वो है सरकार। ये दूसरा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन खतरे में है। अब बताइए, देखिए अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो खतरे में आने वाले हैं, जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। और वीडियो को ध्यान दीजिएगा, पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपनी जमीन खो देंगे। ध्यान दीजिए, जिनकी जमीन अभी भी दादा परदादा के नाम पर है, जिन जिन लोगों पे सीधा खतरा मंडरा रहा है, वो लोग पहले क्या है, जिनकी जमीन अभी भी दादा परदादा के नाम पे, यानी जिनकी भी जमीन अभी भी दादा परदादा के नाम पर है और वो लोग मर चुके हैं। वो लोग भाई साहब मर चुके हैं, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अभी उनके जो नाती पोता जो भी लोग हो, उनके वंशज जो है वो जमीन जोत रहे, बो रहे हैं, और उनके रिकॉर्ड पर उन्हीं का नाम चल रहा है अभी तक, पुराने वाले लोग का ही नाम, और वो चीज़ अपडेट नहीं है। दूसरा क्या है, जिनका म्यूटेशन यानी नामांतरण नहीं हुआ है, जिसका नामांतरण कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, जैसे खतियार जमाबंदी खसरा, और जिनके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, वो लोग खो चुके हैं। और वो लोग सोच रहे हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा, हमारी तो पुरानी जमीन है, हम पर खतरा नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, जिनकी जमीन पुरानी है उन्हीं पर सबसे ज्यादा खतरा है। और मुझे तो ये लगता है कि 100 में से 80 लोगों की जमीन उन्हीं लोगों की रहेगी जिस पर खतरा मंडरा करके जो सरकार के सुपुर्द हो जाएगी, वो सिर्फ पुराने रिकॉर्ड वाले की ही होगी। क्योंकि नए रिकॉर्ड वाले जो लोग होते हैं, उन लोग अपना रिकॉर्ड अपडेट रखते हैं। और पुराने ख्यालात के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि रिकॉर्ड अपडेट नहीं रहता, बस वो जमीन पे बस खड़े रहते हैं, बस ये मामला होता है। और यही सबसे बड़ी गलती है।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग। अब ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं और उसके वजह से जमीन खो देते हैं। सोचिए ऐसी क्या गलती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं रजिस्ट्री हो गई मतलब जमीन हमारी हो गई, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जमीन खरीद रहे हैं तो उसका रजिस्ट्री हमने करवा लिया तो जमीन हमारी हो गई, जो कि मैं हमेशा वो कहता हूं कि रजिस्ट्री कराना एक सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन का जरिया है, जो कि साबित करता है कि अपनी उस जमीन के बदले कुछ पैसे वगैरह देकर के आपने वो जमीन खरीदी है। मालिकाना हक नहीं देता है और न ही राजस्व विभाग उस रिकॉर्ड को मान्य मानता है। सिर्फ और सिर्फ वो जमीन खरीदने का एक स्रोत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मालिकाना हक तो साबित नहीं करता है। जबकि आपकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम अपडेट नहीं है, तो जब तक सोचिए, जब तक आपका नाम, आपकी जमीन आपके नाम पर रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि सरकार का वो खसरा खतौनी जो राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड माना जाता है उसमें अगर उनका आपका नाम दर्ज नहीं है तो सिर्फ रजिस्ट्री से मतलब नहीं रहेगा, यानी आपको फिर खतरा है। तब तक आपका हक कमजोर है। जाहिर सी बात है आप कमजोर हो उस वक्त तक। कई केस में ऐसा हुआ है कि आदमी सालों से जमीन पर बैठा है लेकिन कागज अधूरे होने के कारण जमीन किसी और पे नाम हो गई। और कई केस में ऐसा देखा गया है किसी रजिस्ट्री तो हो गई है और लेकिन मालिक जो है पुराना वाला ही चल रहा है, क्योंकि आपने दाखिल खारिज का प्रोसेस जो है पूरा आपने नहीं किया। म्यूटेशन, नामांतरण, जैसे भी लोग आप बोलना चाहिए, तो अगर आपने नामांतरण वाला प्रोसेस नहीं किया है तो पुराने वाले मालिक का नाम ही खतौनी पे चलता रहता है, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी चलता रहता है। और वो क्या करता है, देखता है थोड़ा सा बेईमान निकल गया, उल्टा पुल्टा निकल गया, सीधा जमीन फिर किसी और को बेच देता है और जमीन आप जो है फिर से बिक भी जाती है। और दूसरा वजह करता है, जिसने भी दोबारा जो आदमी खरीदेगा, जो फ्रॉड तरीके से खरीदेगा, जैसे भी खरीदेगा, वो दाखिल खरीद करा लेता है। और अब मौके पे आप देख रहे हैं कि आप कब्जे पे है लेकिन वो जमीन ले लिया उसने, प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और फिर वो आपके ऊपर केस करेगा आपत्ति का, आप जमीन के याद किया, आप उसकी जमीन पर कब्जा कर रखे। फिर आप कोर्ट में बोलेंगे जमीन तो हमने खरीद रखी है, तो साबित आप कैसे करेंगे, रजिस्ट्री पेपर से साबित नहीं हो पाएगा जब तक खतौनी में आपका नाम दर्ज ना हो, दाखिल खरीद का प्रोसेस ना हो। याद रखिएगा, रजिस्ट्री सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है, सिर्फ उसे बैंक की तरह वो काम करता है, ट्रांजेक्शन का काम करता है, न कि जमीन का मालिकाना हक आपको देती। जमीन का मालिकाना हक राजस्व विभाग का रिकॉर्ड देता है, जो कि खतौनी में नाम रहेगा आपका, तभी जो आप जमीन के मालिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। अपनी जमीन कैसे बचाएं। अब आप जो है अपनी जमीन को कैसे बचा सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिसको आप फॉलो करके हमारे, खासकर हमारे यानी कि जमीन की सच्चाई जो आपको बता रही है चैनल, जो आपको ऐसा कौन सा तरीका बता रही है वो आपको ध्यान दीजिएगा, जिससे आप अपनी जमीन को बचा सकते हैं। क्या वो तरीका है, ध्यान दीजिए। तुरंत म्यूटेशन नामांतरण कराओ। म्यूटेशन यानी कि नामांतरण कराओ। अभी तक अगर आप लोगों ने अपना नामांतरण वगैरह नहीं करवाया है तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए आप, नहीं तो बाद में परेशानी होना चाहता है। अपना खतियान जमाबंदी खसरा चेक करें। अपना खतियान जमाबंदी और खसरा, ये सारी चीजें आप लोग चेक करें, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई तो सर्वे की टीम जो बगल बगल घूम रही है आपकी, वो आएगी सीधा आपकी जमीन छीन लेगी। फिर आप रोते बेबिलाते रहेंगे, कितने भी पैर में गिर जाए उसके इधर ही गिड़गिड़ाते रहेंगे गिर करके, तभी वो भी आपकी बातों पर खरी नहीं उतरेगी, क्योंकि वो अपना काम करेगी। जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड बन मिलाओ। जमीन का जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है आप अपने ऑफलाइन पेपर से, जो भी आपका हार्ड कॉपी है उससे मिलाइए। थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तुरंत एक आवेदन दीजिए। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत लेखपाल पटवारी या वकील से संपर्क करें। अगर कोई भी गड़बड़ी आपको मिलती है उसमें तो तुरंत लेखपाल पटवारी या फिर वकील से संपर्क करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इन लोगों से मिलना बहुत बेकार है। सबसे बेहतर है कब तहसील जाइए, वकील से मिलिए। वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो और उसी से अपनी परेशानी बताइए। वो जिस हिसाब से कहता है, जिस हिसाब से आपको संशोधन करने के लिए कहता है, आप उसके हिसाब से अपने स्टेप बाय स्टेप को आप फॉलो कीजिए। स्टेप बाय स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी जमीन को अपने सुपुर्द कर पाएंगे, नहीं तो जमीन को अपने आप खो देंगे आप। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। असली खेल क्या है। अब सोचिए गवर्नमेंट का असली खेल क्या है जो वो रच रही है, लेकिन आप उससे बचना है। असली खेल क्या है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। 2026 में असली खेल जमीन पर कब्जा नहीं बल्कि कागज का है। जिसके पास सही रिकॉर्ड है, जमीन उसी की मानी जाएगी। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 2026 में अब कब्जा का मार नहीं रहेगा। कब्जा आपको साबित नहीं करना है, आपको साबित ये करना है कि रिकॉर्ड ओरिजिनल किसके पास है।
और एग्जैक्ट वही रिकॉर्ड होने चाहिए जो रिकॉर्ड राकेश विभाग का रिकॉर्ड जो नियमों में आता है वो उस नियम के तहत होने चाहिए। सारे रिकॉर्ड क्लियर होने चाहिए, मिलान होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। जमीन उसी की मानी जाएगी और जमीन भी उसी की मानी जाएगी जिसके नाम पर पूरा रिकॉर्ड क्लियर रहेगा। सिर्फ कब्जा नहीं चाहिए। चाहे आप सालों से वहां रह रहे हो, अगर कागज कमजोर है तो केस हार सकते हैं। अगर आप कोर्ट केस से लड़ना चाहेंगे तो आप भले ही सालों साल से उस जमीन पर रह रहे हैं, अगर रिकॉर्ड में आप कमजोर हैं तो आप उस केस को हार जाएंगे और वो जमीन उसी आदमी की हो जाएगी जिस आदमी के खिलाफ आपने केस किया है। इसमें समय रहते समझ जाओ। इसीलिए अरे भी समय है, आप समझ जाइए और तुरंत वकील से मिलिए, अपने कागजों को आप दुरुस्त कराइए, क्योंकि 2026 सभी की जमीन को छीनने वाला साल है। वो छीन लेगा हर उस प्रॉपर्टी, हर उस जमीन को जिस जमीन का कागज मिलान करने में कोई भी दिक्कत होगी। कोई भी छोटा सा लूपहोल मिला, सरकार उस जमीन को अपने सुपुर्द कर लेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब अपने चैनल के माध्यम से आपको अपने सेफ एडवाइस कह देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि 2026 में जमीन बचानी है तो सिर्फ कब्जा नहीं, कागज का म्यूटेशन हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो अभी से सतर्क हो जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपकी जमीन के पेपर्स कितने हद तक सही है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तुरंत आप अपने कार्यक्रम में लग जाइए, वरना सरकार तो चाहती है थोड़ी सी भी गलती हो और आम जमीन को छीन ले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि 2026 में उनकी ज़मीन छीनी जा सकती है। उनको पेपर रेडी करना होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।